इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाले सर आप हमारे और बाबू बैठिए आगे रिजल्ट को लेकर के ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की कौन साजिश कर रहा है? कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला है। पटना के मशहूर शिक्षक और लाखों छात्रों के पसंदीदा एजुकेटर फैजल खान, जिन्हें पूरा देश खान सर के नाम से जानता है, इस समय अपनी लाइफ के सबसे बड़े कानूनी संकट का सामना कर रहे हैं। जिस खान सर को उनके पढ़ाने के अनोखे अंदाज और देश भर में लोकप्रिय कोचिंग नेटवर्क के लिए जाना जाता है, अब उन्हीं पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोप इतने गंभीर हैं कि उन्हें जल्द अदालत से राहत नहीं मिली तो कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र में दर्ज इस एफआईआर के बाद बिहार की राजनीति से लेकर कोचिंग जगत और सोशल मीडिया तक हर जगह इसी मामले की चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खान सर की गिरफ्तारी होने वाली है? क्या यह मामला सिर्फ कोचिंग संस्थानों की कंपटीशन का नतीजा है या फिर पुलिस के पास ऐसे सबूत हैं जिनकी वजह से मामला इतना गंभीर हो गया है? दरअसल पूरा मामला 2 जून की रात से जुड़ा हुआ है। पटना के मुसलपुर हाट इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर कथित तौर पर हमला हुआ। आरोप है कि कुछ लोगों ने कोचिंग परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट भी की। घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए, माहौल तनावपूर्ण हो गया और पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। शुरुआती जानकारी में यह दावा किया गया कि कोचिंग सेंटर पर बाहरी लोगों ने हमला किया और फायरिंग भी हुई। इसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन फिर आया बड़ा ट्विस्ट। घटना के 2 दिन बाद एक वीडियो सामने आया जिसने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। वायरल वीडियो में कथित तौर पर खान सर के कोचिंग सेंटर के सुरक्षा गार्ड हथियार चलाते दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उनके हथियार जब्त कर लिए गए और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। पुलिस की कार्रवाई के बाद यह मामला सिर्फ तोड़फोड़ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब फायरिंग के सोर्स को लेकर भी सवाल उठने लगे। पुलिस ने दोनों सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पूछताछ के दौरान गार्ड्स ने फायरिंग की बात स्वीकार की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का दावा है कि गार्ड्स ने यह भी कहा है कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही गोलियां चलाई थी। एफआईआर के अनुसार गिरफ्तार गार्डों ने पुलिस को बताया कि घटना के समय खान सर मौके पर मौजूद थे और उनके कथित तौर पर निर्देश के बाद फायरिंग की गई। आरोप है कि खान सर ने गार्डों से कहा था कि भीड़ पर फायर करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। इसी बयान के आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई गैर जमानती धाराएं जोड़ दी। हालांकि यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि गार्ड्स के कथित बयान पुलिस जांच का हिस्सा हैं और इन आरोपों पर अंतिम फैसला कोर्ट द्वारा ही लिया जाएगा। पुलिस ने खान सर के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एफआईआर में हत्या के प्रयास से जुड़ी धाराएं और आर्म्स एक्ट के प्रावधान शामिल किए गए हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर इन धाराओं के तहत आरोप प्रथम दृष्टया मजबूत पाए जाते हैं तो गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि अब पूरे मामले पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। इस विवाद में एक बड़ा मुद्दा खान सर के शुरुआती और बाद के बयानों को लेकर भी सामने आया है। घटना के तुरंत बाद उन्होंने दावा किया कि कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ और गोलियां चलाई गईं। बाद में उन्होंने कहा कि उस समय अफरा तफरी का माहौल था और उन्हें जो जानकारी मिली थी उन्होंने वही मीडिया के सामने रख दी थी। इसके बाद विपक्षी पक्ष और कुछ आलोचकों ने उनके बयानों में विरोधाभास होने का आरोप लगाया। दूसरी ओर खान सर के समर्थकों का कहना है कि हमले जैसी स्थिति में शुरुआती जानकारी भ्रमित करने वाली हो सकती है। इस पूरे विवाद के पीछे पटना के 2 बड़े कोचिंग संस्थानों के कंपटीशन की भी चर्चा हो रही है। दरअसल हाल ही में बिहार पुलिस भर्ती के परीक्षा परिणामों को लेकर कोचिंग संस्थानों के बीच सफल अभ्यर्थियों के दावों को लेकर विवाद हुआ था। पोस्टर, बैनर और प्रचार सामग्री को लेकर तनाव बढ़ा और फिर मामला खुलकर सामने आने लगा। इसी बीच ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। विश्लेषकों का मानना है कि कोचिंग सेंटरों में बढ़ते कंपटीशन ने इस विवाद को और अधिक गंभीर बना दिया है। घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। कुछ छात्रों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए, जबकि कुछ ने निष्पक्ष जांच की मांग की।
पटना के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए। छात्रों का कहना था कि मामले की जांच बिना किसी पक्षपात के होनी चाहिए। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले की हर कड़ी की जांच की जा रही है। पुलिस आगे पूछताछ के लिए खान सर को वापस बुला सकती है। वहीं आज सुबह से ही पटना सिविल कोर्ट में हलचल बनी हुई है। खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने दावा किया है कि फायरिंग की घटना में उनके मुवक्किल की कोई भूमिका नहीं है और एफआईआर में कई बातें तथ्यों से मेल नहीं खाती। वकील के अनुसार खान सर ने किसी को गोली चलाने का निर्देश नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि घटना में इस्तेमाल हथियार लाइसेंसी था और फायरिंग में खान सर की कोई भूमिका नहीं थी। उनके अनुसार मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत से राहत मांगी जाएगी। अब इस मामले में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होंगी। पहला, वायरल वीडियो और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट। दूसरा, गिरफ्तार गार्ड्स के बयान और उनकी कानूनी वैधता। तीसरा, खान सर का पक्ष और अदालत में होने वाली सुनवाई। अगर जांच में पुलिस के आरोप सही साबित होते हैं तो मामला और गंभीर हो सकता है। वहीं अगर खान सर का पक्ष मजबूत साबित होता है तो पूरी कहानी नया मोड़ ले सकती है। पटना के कोचिंग हब में शुरू हुआ विवाद अब बिहार के सबसे चर्चित कानूनी मामलों में बदल चुका है। लाखों स्टूडेंट्स के चहेते खान सर आज ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां उनकी लोकप्रियता, उनकी संस्था और उनका भविष्य तीनों सवालों के घेरे में। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मामला बेहद संवेदनशील है और अंतिम सच्चाई जांच और अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।